अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 60 साल उम्र वालों की मौज हो गई है। आप जानते हैं कि अगर आपकी एज 60 साल है या आपकी एज 58 साल है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जितने भी सीनियर सिटीज़न के हैं, चाहे वो मर्द में हो, चाहे वो पुरुष में हो या महिला में हो, तो उनको लेकर अपडेट निकल कर आ रही है कि 5 ऐसी सुविधाएं हैं जो सीनियर सिटीज़न को दी जा रही है। लेकिन हमारा जो समाज है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। हमारे समाज में जितने भी सीनियर सिटीज़न रहते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि सीनियर सिटीज़न होने के बाद सरकार उनको क्या लाभ देने के लिए जा रही है। तो आज मैं मुख्य 5 लाभों के बारे में बात करूंगा कि सरकार डायरेक्ट सीनियर सिटीज़न को ये प्रोवाइड करा रही है और उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। तो क्या है वो 5 बेनिफिट जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुख्य तौर पर हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि सीनियर सिटीज़न पुरुष में कितने साल तक होता है और महिला में कितने साल तक होता है। देखिए, अगर 60 साल जिनकी एज हो चुकी है और वो पुरुष में है तो वो सीनियर सिटीज़न कहलाते हैं। और अगर महिला की हम बात करें तो महिला में अगर उनकी एज 58 साल या उससे ज़्यादा हो गई है तो ये सीनियर सिटीज़न के कैटेगरी में आता है, यानी इनको सरकार की नज़र में सीनियर सिटीज़न कहा जाता है। तो अब देखिए, सबसे पहली जो बात निकल कर आ रही है सीनियर सिटीज़न को लेकर, वो ये है कि रेल यात्रा और हवाई जहाज़ यात्रा पर। देखिए, अगर आप इस पर यात्रा करते हैं और हर आदमी की ये ज़रूरत है, चाहे वो हवाई जहाज़ के ज़रिए से यात्रा करे या वो रेल यात्रा करे, लेकिन भारत के अंदर ज़्यादातर लोग रेल यात्रा करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से डायरेक्ट छूट दिया जा रहा है। देखिए, ये छूट है, अगर आप पुरुष हैं तो आपको 40% की ये छूट यहाँ पर दी जा रही है, और अगर आप महिला हैं तो आपको यहाँ पर 50% की छूट दी जा रही है। क्योंकि पहले कोरोना से पहले जो इसका छूट मिलता था, जब कोरोना नहीं था 2020 से पहले, डायरेक्ट इसका छूट मिलता था सीनियर सिटीज़न वालों को, यानी आधा आधी उनको किराया देना पड़ता था। तो अब सरकार ने फिर से उसको चालू करने के लिए जा रही है। तो ये सीनियर सिटीज़न के लिए काफ़ी एक तरीके की राहत की खबर है और उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ये सीनियर सिटीज़न के लिए हवाई यात्रा या रेल यात्रा पर आपको डायरेक्ट छूट मिलने वाला है। अब जो दूसरा जो सीनियर सिटीज़न को फ़ायदा मिलता है वो बैंकिंग से रिलेटेड है। देखिए, अगर आप बैंकिंग में 1 लाख से 6 लाख रुपए तक अगर आप निकालते हैं तो आपको उसमें कोई TDS नहीं देना होगा। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो उनका एक एक रुपया कितना कीमती होता है, यानी उनका कोई सहारा नहीं होता। अगर उनसे कोई 10 रुपया भी ले ले तो उनके ऊपर इस चीज़ के बारे में क्या गुजरती, क्योंकि बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जमा करके। क्योंकि एज ज़्यादा होने के बाद बीमारी भी आदमी को बढ़ जाती है, खाने पीने के बारे में बड़ा मसला हो जाता है। तो ये आप बैंकिंग में आप अगर 1 लाख से 6 लाख रुपए तक अगर आप निकालते हैं तो आपका इसमें कोई भी TDS चार्ज आपको इसके अंदर नहीं लगेगा। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है सीनियर सिटीज़न के लिए। जितने भी सीनियर सिटीज़न भारत के अंदर है उनको इसका लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। अब जो तीसरा है, क्योंकि 5 ऐसी अपडेट है, अब जो तीसरा जो अपडेट है वो है आपका आयुष्मान कार्ड को लेकर। आप जानते हैं कि जब एज ज़्यादा होती है तो सरकार उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है।
कि आपको स्वास्थ्य सही है या नहीं है, और आपको सरकार की तरफ से फ्री सुविधा यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर दी जाती है। अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा, 70 साल से ज़्यादा है, तो डायरेक्ट आपको इसमें स्वास्थ्य को लेकर आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। 70 साल से ज़्यादा है, क्योंकि अगर उसके लिए आपको लाभ उठाने के लिए आपको एक आयुष्मान कार्ड बनाना होगा। आप जानते हैं कि भारत सरकार 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है आयुष्मान कार्ड के ऊपर वो फ्री देती है, और इसके अंदर हर जितने भी, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, सबको इसका लाभ डायरेक्ट मिलता। बहुत सारे हॉस्पिटल है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि 5 लाख तक का आपको ये एक स्वास्थ्य बीमा मिलता है कि आप 5 लाख रुपए तक कोई भी इलाज करा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है सरकार उनको पैसा देती है और वो आयुष्मान कार्ड पर इलाज भी करते हैं। तो ये कार्ड बनवा लेना है। अगर आप सीनियर सिटीज़न है, अगर आपकी एज 60 साल या 70 साल से ज़्यादा है, तो आप इस कार्ड को बनवाइए, आराम से बन जाएगा। किसी भी साइबर कैफ़े में जाएंगे, आधार कार्ड वहाँ पर देंगे और उनको बताएंगे कि हमको आयुष्मान कार्ड बनवाना है, तो आपका आराम से आयुष्मान कार्ड यहाँ पर बन जाएगा। ये तो 3 अपडेट हुई। चौथी जो अपडेट है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर। आप जानते हैं कि भारत के अंदर अलग अलग राज्य में इस पेंशन की राशि अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये जो पेंशन की जो राशि है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर ये यहाँ पर सीनियर सिटीज़न को देने का काम करती है। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, तो वहाँ पर सीनियर सिटीज़न को 2500 रुपये का लाभ डायरेक्ट उनको मिलता है, क्योंकि वहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस योजना का लाभ डायरेक्ट सीनियर सिटीज़न को यहाँ पर देती है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर 3000 रुपये डायरेक्ट उनको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाता है, क्योंकि सीनियर सिटीज़न को 1-1 रुपये की ज़रूरत काफ़ी हो जाती है, और उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला होता है बीमारी का, सरकार उसका भी ख्याल रख रही है, और पैसे का तो सरकार उनको भी कुछ न कुछ सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तौर पर उनको यहाँ पर सरकार देने का काम कर रही है। तो ये सीनियर सिटीज़न के लिए, और हर राज्य में इसकी राशि अलग हो सकती है। तो इस एतबार से आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन का आप डायरेक्ट फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद जो 5वां जो लाभ है वो है आपका, अगर आपके माता पिता हैं, अगर कोई उनको प्रताड़ित करता है, उनके कोई बच्चे हैं, जो 2007 का जो अधिनियम कहता है कि जिनके माता पिता हैं, अगर उनको बच्चे परेशान करते हैं या उनकी ज़मीन जायदाद के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं या उन ज़मीन को छीन कर उनको भगा देना चाहते हैं, तो उनके लिए 2007 का जो नियम है वो काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल है। इसलिए कि अगर वो किसी तरीके से भी, अगर वो कोर्ट चली जाती है और उनको कोर्ट में भी उनको 1 रुपया फीस नहीं लगेगा, ये इनके लिए माफ़ है। तो कोर्ट अगर चली जाती है तो जो भी प्रताड़ित करता है अपने माता पिता को, जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा हो गई है, तो उनको 3 साल तक की जेल हो सकती है। तो ये इसके अंदर प्रावधान रखा गया है। इसीलिए जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए ये तमाम फ़ायदे उनको मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के अंदर सीनियर सिटीज़न को जो लाभ सरकार जो देती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, तो उसका जो सही तौर पर सीनियर सिटीज़न को पता नहीं होता है, तो इसलिए वो उसका लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। तो ये 5 ऐसा लाभ है जो सरकार उनको देने के लिए जा रही है। तो इस लाभ का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, अगर आप सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आते हैं, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।